हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरिका शर्मा, आपकी स्टोरी टेलर, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी जिसका नाम है दिल की राह। वैसे तो ये स्टोरी मेरे चैनल की पहली स्टोरी होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं इसे पहले रिलीज़ नहीं कर पाई। आज फाइनली मैं आप सबके साथ अपनी पहली सेल्फ रिटर्न स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कहीं कोई गलती हो या कोई चीज़ आपको पसंद ना आए तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको अपनी स्टोरी से पूरी तरह जोड़ पाऊँ। तो बिना ज़्यादा देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप सुन रहे हैं दिल की राह पार्ट 1। पहाड़ों की ऊंचाई पर हवा तेज चल रही थी। नीचे गहरी खाई जहाँ सिर्फ अंधेरा और मौत थी। ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही ना हो कि नीचे दो जिंदगियां अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। रिद्धि के हाथ कांप रहे थे, उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थी, फिर भी वो अपनी दो पूरी जान लगाकर काव्या का हाथ पकड़े हुए थी। काव्या, मेरा हाथ पकड़े रखो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रिद्धि की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो अपने डर को छुपा रही थी। काव्या के चेहरे पर आंसू थे, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। रिद्धि, मुझे डर लग रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, मैं और नहीं पकड़ पा रही। नहीं नहीं काव्या, प्लीज़। रिद्धि चीख पड़ती है, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन सच ये था, रिद्धि को टूट रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे फिसल रहे थे, पत्थर ठंडे और गीले थे और काव्या का वजन उसे नीचे खींच रहा था। काव्या, अगर कुछ भी हो जाए, तुम मेरी वजह से यहाँ हो। रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रिद्धि को देखा। ऐसा मत बोलो, रिद्धि जोर से रोती है, तुम मेरे बिना नहीं जा सकती। पर अगले ही पल काव्या की उंगलियां रिद्धि के हाथ से छूट जाती है। रिद्धि, एक तेज चीख और काव्या सीधा खाई में गिर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। रिद्धि वही पत्थर पर जम सी जाती है, उसकी आंखें कहीं खाई में टिकी हुई होती है, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि काव्या वापस आ जाएगी। पर नीचे सिर्फ खामोशी थी। रिद्धि जोर जोर से रोने लगी थी, उसकी चीखें पहाड़ों से टकरा कर वापस लौट आती है। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से। वो खुद भी खाई में कूदने ही वाली होती है कि अचानक कुछ लोग और उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। रिद्धि, उसके पापा गुस्से और शर्म से लाल चेहरा लिए उसे जोर से खींच लेते हैं। एक जोर का थप्पड़, हमारी नाक कटा दी तूने। रिद्धि कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले जाया जाता है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा अंधेरा शुरू होता है। गाड़ी पहाड़ों से उतर रही थी, पर रिद्धि का मन वहीं अटका रह गया था, उस गहरी खाई में जहाँ काव्या उससे हमेशा के लिए छूट चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वो कुछ देख नहीं रही थी। कानों में अब भी काव्या की आवाज़ गूंज रही थी, पागल है क्या तू, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। हर मोड़ पर रिद्धि का जिस्म हिलता, पर उसकी रूह जैसे सुन्न हो चुकी थी।
घर पहुंचते ही उसे गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा गया। उसकी माँ ने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे रिद्धि अब बेटी नहीं बोझ बन चुकी हो। कमरे में बंद रखो इसे, उसके पापा ने नौकर से कहा, और किसी से बात नहीं करेगी ये। रिद्धि ने कोई विरोध नहीं किया। शायद अब उसके अंदर लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कमरा वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दीवार पर लगी वो तस्वीर जिसमें वो और काव्या हंस रही थी। रिद्धि की नज़र पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने कहा था ना, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, वो धीरे से बोलती है। फिर तुम क्यों चली गई काव्या? रात भर रिद्धि सो नहीं पाती। कभी आंख बंद करती है तो काव्या गिरती हुई दिखती है, कभी आंख खोलती है तो खाली कमरा। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब एक एक करके उसके सीने पर बोझ बनकर गिरता जाता है। अगले दिन, फिर अगला दिन रात में बदलने लगते हैं, पर रिद्धि वही की वही रहती है। ना ठीक से खाना, ना किसी से बात, बस चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह। एक शाम रिद्धि के पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ सख्त थी, पर फैसला पहले ही हो चुका था। 2 हफ्तों में शादी होगी, वो सीधा बोल देते हैं। रिद्धि के कान सुन पड़ जाते हैं। शादी? हाँ, वो गुस्से से कहते हैं। बहुत बदनामी हो चुकी है, अब और नहीं। रिद्धि कुछ नहीं कहती, बस ज़मीन को देखती रहती है। अगला गांव है, जमींदार का बेटा है। पापा बोलते रहते हैं, समझदार है, अब तू यहीं रहेगी। रिद्धि के अंदर कुछ टूट सा जाता है। काव्या के जाने के बाद जो थोड़ा सा सांस बाकी थी, अब उस पे भी किसी और का हक होने वाला था। उस दिन के बाद रिद्धि बिल्कुल बदल जाती है। वो चुप रहती है, खाना भी थोड़ा थोड़ा खा लेती है, किसी सवाल का जवाब नहीं देती, पर मना भी नहीं करती। उसके पापा सोचते हैं शायद अब समझ आ गया है इसे, पर रिद्धि के मन में एक अलग ही जंग चल रही थी। वो जानती थी अगर वो यहाँ रुकी तो काव्या सिर्फ यादों में ही नहीं, उसकी ज़िंदगी से भी धीरे धीरे मर जाएगी। एक छोटी सी उम्मीद। एक रात जब पूरा घर सो रहा होता है, रिद्धि चुपके से उठती है। अलमीरा के कोने से एक पुराना फ़ोन निकालती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर याद था, काव्या की बेस्ट फ्रेंड, वो ही जिसे उस दिन टिकट्स की बात हुई थी। हाथ कांपते हुए रिद्धि कॉल लगाती है। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। मैं रिद्धि बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ भर जाती है। एक छोटा सा पोज, फिर वही आवाज़, रिद्धि तू ठीक है? रिद्धि पहली बार जोर से रो पड़ती है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलना है, वो कहती है, वरना मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। फ़ोन के दूसरे साइड कुछ पल खामोशी रहती है, फिर बस इतना बोला जाता है, कल रात लास्ट ट्रेन है, स्टेशन पहुँच जाना, आगे का मैं देख लूँगी। रिद्धि फ़ोन बंद कर देती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। भागने की रात। अगले दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। रिद्धि को खाने के लिए नीचे बुलाया जाता है। वो चुपचाप खाना खा लेती है, कोई शक नहीं करता। रात होते ही जब पहरेदार गेट के पास बैठ जाते हैं, रिद्धि अपनी बेडशीट से रस्सी जैसा बनाती है। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा होता है कि लगता है आवाज़ पूरे घर को सुनाई दे जाएगी।
वो खिड़की से धीरे धीरे नीचे उतरती है। पैर जमीन को छूते हैं। वो एक पल को रुक जाती है। ये मेरे लिए नहीं, ये हम दोनों के लिए है काव्या, वो मन ही मन कहती है और बिना पीछे देखे अंधेरे में दौड़ पड़ती है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होती है। रिद्धि की सांसें तेज चल रही होती है। दूर से एक लड़की उससे हाथ हिलाकर बुलाती है, वही दोस्त। रिद्धि उसे देखकर पहली बार हल्का सा सुकून महसूस करती है। टिकट्स हो गई? वो लड़की कहती है। रिद्धि बस हाँ में सिर हिलाती है। बोलने की ताकत अब भी नहीं होती। ट्रेन आने की आवाज़ होती है। रिद्धि एक आखिरी बार उस लड़की को गले लगा लेती है। थैंक यू, सिर्फ इतना ही बोल पाती है। सीट पर बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है। शीशे से बाहर अंधेरा भाग रहा होता है। रिद्धि आंखें बंद करती है और काव्या का चेहरा सामने आ जाता है। वो रोती नहीं, बस एक गहरी सांस लेती है। काव्या चली गई थी, पर उसकी वजह से ही रिद्धि अभी जिंदा है। पर एक सच ये भी था, शादी से तो बच गई, लेकिन काव्या को उसने हमेशा के लिए खो दिया। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हर झटके के साथ रिद्धि का दिल भी जैसे किसी पुराने जख्म को छेड़ देता। सीट पर बैठी रिद्धि के हाथ अपनी दुपट्टा को कस कर पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो छूट गया तो वो खुद भी बिखर जाएगी। उसके कान में अब भी स्टेशन की आवाज़ें गूंज रही थी। अनाउंसमेंट्स, सीटें, लोगों की कदमों की भागदौड़। पर उन सब के बीच उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, काव्या। आंखें बंद होते ही रिद्धि खुद को पीछे जाता महसूस करती है। वो दिन याद आता है जब काव्या पहली बार उसके घर आई थी। सीधी सी मुस्कुराहट और आंखों में एक अलग ही चमक। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? काव्या ने पूछा था। रिद्धि ने हल्की सी हंसी के साथ कहा था, तुम बोल लिया करो, मैं सुन लूँगी। काव्या हंस पड़ी थी। फिर तो हम परफेक्ट कॉम्बो हैं। ट्रेन के झटके से रिद्धि की आँख खुल जाती है। उसकी पलकें भीग चुकी होती हैं। परफेक्ट पर अधूरा, वो खुद से धीरे से कहती है। रिद्धि का दिमाग बार बार वही पल दोहरा रहा था जब काव्या का हाथ उसकी उंगलियों से फिसलने लगा था। काश मैं थोड़ा और जोर लगा लेती, काश मैं उसे ऊपर खींच पाती, काश। पर काश सिर्फ सोच में होते हैं। सच सिर्फ एक था, काव्या चली गई थी। रिद्धि का सीना भारी हो जाता है। वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है ताकि कोई उसके आंसू ना देख ले। पर दर्द को छुपाना आसान नहीं होता। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा देखते देखते रिद्धि को उस रात की एक और तस्वीर याद आती है, जब वो कमरे से निकलकर भागने वाली थी। उसकी माँ एक पल के लिए दरवाजे के पास रुक जाती है। रिद्धि की सांस अटक जाती है, पर माँ बस इतना ही बोलती है, देर हो रही है, सो जा। उस पल रिद्धि समझ जाती है, माँ सब जानती थी, पर चुप रहना ही उनका तरीका था। उस याद के साथ रिद्धि का दिल और ज़्यादा भारी हो जाता है। डब्बे में लोग कम थे। कोई अपनी सीट पर सो रहा था, कोई फ़ोन देख रहा था, पर रिद्धि के लिए दुनिया वही रुक सी गई थी। वो अपना सर सीट से लगा लेती है, आंखें बंद, पर नींद दूर दूर तक नहीं। उसके अंदर दो रिद्धि लड़ रही थी, एक जो जिंदा रहना चाहती थी और एक जो काव्या के साथ उस खाई में ही मर जाना चाहती थी। मैं भाग गई, पर सच ये नहीं,
वो मन ही मन बोलती है। उसके कान में काव्या की आखिरी बात गूंजती है, तू अपनी जिंदगी पर बात मत कर। रिद्धि के होठ कांप जाते हैं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना ये जिंदगी कैसी है, वो धीरे से बोलती है। ट्रेन छोटे स्टेशन पर रुकती है। कुछ लोग चढ़ते उतरते हैं। रिद्धि खिड़की के बाहर देखती है। हर चेहरा उसे अनजान लगता है, उस शहर की तरह जहाँ वो जा रही है। रिद्धि अपनी आंखें पोंछती है, अपनी पीठ सीधी करती है। मैं जिंदा रहूंगी, वो खुद से वादा करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी। पर ये वादा भीतर से भरा था, क्योंकि जिंदा रहना कभी कभी मरने से ज़्यादा मुश्किल होता है। ट्रेन आगे बढ़ती जाती है और रिद्धि पीछे छूट चुकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर होती जाती है। ट्रेन रात के अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर कभी पेड़ भाग रहे थे, कभी बिजली के खंभे, और उनके बीच बीच रिद्धि को लग रहा था जैसे उसकी पुरानी जिंदगी भी पीछे छूटती जा रही हो। सीट पर बैठी रिद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रहा था। वो लड़की जो सिर्फ कुछ दिन पहले तक खुद को पूरा महसूस करती थी, आज वही लड़की आधी रह गई थी। उसके सीने पर हाथ कांप अपने आप आ जाते हैं, वही जहाँ काव्या सिर रख कर कहा करती थी, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज चलती है रिद्धि। रिद्धि की आंखों से एक आंसू फिसल कर उसके होठों तक आ जाता है। अब तेज ही चलेगी, वो खुद से कहती है, तुम जो नहीं हो। ट्रेन की आवाज़ थोड़ी कम होती है। सब लोग सो रहे होते हैं। पूरा डब्बा एक अजीब सी खामोशी में डूबा होता है, और इसी खामोशी में रिद्धि को पहली बार महसूस होता है कि वो सच में अकेली हो चुकी है। ना काव्या का हाथ, ना घर का भरोसा, ना किसी अपने का साथ, सिर्फ एक लड़की और उसका दर्द। रिद्धि अपनी आंखें बंद करती है और काव्या को याद करती है, उसकी हंसी, उसकी जिद, और वो वादा जो उसने कभी भूला ही नहीं पर हमेशा निभाया। क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? रिद्धि धीरे से पूछती है, जैसे काव्या उसके सामने बैठी हो। कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज़। उस पल रिद्धि समझ जाती है, कुछ सवालों के जवाब जिंदगी कभी नहीं देती। शीशे से बाहर सुबह की हल्की रोशनी नज़र आने लगती है। रात धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है, पर रिद्धि के लिए ये सिर्फ एक और दिन नहीं था, ये वो सुबह थी जहाँ उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बँट चुकी थी, काव्या से पहले और काव्या के बाद। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। रिद्धि सीधी बैठ जाती है, आंखों को पोंछ लेती है। वो रो नहीं रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो चुकी थी। वो बस जीना सीख रही थी, दर्द के साथ। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, वो मन ही मन बोलती है, पर मैं खुद को भी नहीं मरने दूंगी। ये वादा कमज़ोर था, टूटा हुआ था, पर जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। ट्रेन दूर कहीं सीटी देती है। एक नया शहर पास आ रहा होता है और कहानी यहीं रुक जाती है, इस सवाल के साथ, क्या रिद्धि सच में काव्या को खो चुकी है, या कुछ रिश्ते मौत के बाद भी साथ चलते हैं। जानने के लिए सुनते रहिए दिल की राह मेरे साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।